I am Wasim sir. I will teach you a structure and caring of teeth. Lecture first. चैप्टर बड़ा होने के कारण दो पार्ट में इस चैप्टर को किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ टीथ और पार्ट्स ऑफ टीथ। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ टीथ और पार्ट ऑफ टीथ। उससे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि टीथ कितने तरह का होता है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। टीथ दो तरह का होता है। मिल्क टीथ जिसको हम लोग दूध का दांत कह सकते हैं, जो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में निकलता है, और फिर वो जैसे ही मिल्क टीथ बच्चों के मुंह से जैसे ही टूट जाता है तो उसके जगह पे जो टीथ निकलता है वो परमानेंट टीथ होता है। वो परमानेंट टीथ हमेशा के लिए हो जाता है, पूरे जीवन के लिए। इस बीच में कभी अगर वो दांत टूट जाता है, कभी वो टीथ टूट जाता है, तो कभी जीवन में फिर नहीं निकल सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। अब इसमें हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। जैसे पहले भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस वगैरह पढ़ के आए हैं। तो इसमें इसी से डिपेंडेबल है इंसीजर्स, कैनाइंस, उसके बाद से प्री मोलर्स, मोलर्स। तो इंसीजर्स क्या है, हेल्प टू कटिंग और बीटिंग। ये क्या करता है, हमारे माउथ के बिल्कुल फ्रंट में होता है, सामने में होता है, जो किसी चीज को काटने में या तोड़ने में मदद करता है। इसको हम क्या कहेंगे, इंसीजर्स। हेल्प इन ए कटिंग एंड बीटिंग, ये काटने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए अगर एक हम एप्पल ले ले और उसको अगर काटना है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट में लेते हैं और फ्रंट के तीर से उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट के उसके बाद से वो इंसीजर को डिफाइन कर दिया। किसको डिफाइन कर दिया, इंसीजर्स को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनाइंस। कैनाइंस क्या करता है, हेल्प ए टीयरिंग ऑफ फूड। ये क्या करता है, किसी भी फूड को खींचने या फाड़ने में मदद करता है। ये जैसे मीट वगैरह हम लोग लेते हैं तो उसको क्या करता है, वो कहीं ना खींचने और फाड़ने में मदद करता है। हेल्प द टीयरिंग ऑफ फूड, ये फूड को टीयरिंग यानी फाड़ने में मदद करता है। अब प्री मोलर्स और मोलर्स की बात करेंगे तो दोनों क्या करता है, ये जो अभी ये कैनिन्स की बात करेंगे तो कैनाइंस में होता क्या है कि जो फ्रंट टीथ होता है उसके बगल में होता है। वो दोनों क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर पकड़ के कोई चीज अगर तोड़ना रहता है, फाड़ना रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कैनाइंस का उपयोग करके हम लोग तोड़ या फाड़ लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से प्री मोलर्स और मोलर्स की बात करते हैं तो प्री मोलर और मोलर्स क्या करता है, ये हेल्प द च्यूइंग ऑफ फूड, हेल्प द च्यूइंग ऑफ फूड। ये हमारे माउथ के सबसे पिछले हिस्से में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ दिखाया भी गया है कि टीथ का, ये देखिए ये दिखाया गया, इसमें सबसे पिछले जो पार्ट को दिखाया जा रहा है, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये आपके पिछले टीथ यानी प्री मोलर्स और मोलर्स को बताता है, जो क्या करता है, कोई चीज च्यूइंग करने में मदद करता है, चबाने में। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो उसको मान लीजिए कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने से पहले पूरी तरह से उसको च्यूइंग करके बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, यानी मुलायम बना देता है, और उसके मदद से हमारा भोजन क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ टीथ। जैसे हम लोग पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ के आए थे तो रूट और शूट पढ़ के आए थे। तो कहीं ना कहीं रूट क्या करता था, प्लांट को इन द ग्राउंड होता था, जो प्लांट को खड़ा रहने में मदद करता था। और शूट क्या करता था, शूट में बहुत सारा पार्ट आता था। तो क्या करता था, कोई लीव्स, कोई प्लांट के लिए भोजन बनाता है, कोई प्लांट्स के लिए फ्रूट्स का काम करता है, फल का काम करता है, कोई प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। इसी तरह लगभग सिमिलर है हमारा क्राउन और रूट। रूट क्या करता है, रूट क्या, जो गम होता है, जो पूरी तरह से मसूड़ा, जो दांत को जकड़े रहता है, वो जकड़ के रखता है, और उसके ऊपर जितने भी व्हाइट पार्ट अगर हमको दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन, अपर पार्ट ऑफ द टीथ। ऑलरेडी हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं अपर पार्ट ऑफ द टीथ, जितने भी व्हाइट पार्ट जो दिखाई देते हैं। जैसे देखिए यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्राउन और रूट दिया हुआ है। क्राउन देखिए जो व्हाइट पार्ट है उसको क्राउन बताया जा रहा है, और रूट है जो कि पूरी तरह से जबड़ा जो बोलते हैं, मसूड़ा, वो पूरी तरह से जकड़ के रखता है, जकड़ के रखने में मदद करता है। तो इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ टीथ में जाने कि क्राउन और रूट क्या है। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। इसके आगे इसका जो सेकंड लेक्चर में है, जो बाकी का जो पार्ट्स है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। दैट्स ऑल।